पंजाबी फिल्मों में जट्टी के नाम से लाजवाल पहचान बनाने वाली अंजुमन कामयाबी का इस्तेआरा थीं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों पर जिस तरह से हुक्मरानी की वो अपने आप में तारीख है। सुल्तान राही के साथ सबसे ज्यादा पसंद और काम करने वाली अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों में जो मकाम हासिल किया उस पर जितना भी लिखा जाए वो कम है। ताहम उन्होंने इस मकाम तक पहुँचने में क्या क्या जतन किए। उन्होंने लॉलीवुड के किन बड़े नामों से सिफारिश करवाकर फिल्मों में काम हासिल किया, डायरेक्टर्स की हमदर्दियां हासिल करने के लिए किस तरह खुद को शरीफ जादी जाहिर किया, लॉलीवुड में उनका गॉडफादर कौन था, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अंजुमन के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक मुल्तान के बाजार हुस्न से था, जहां उन्होंने इंतहाई कम उम्र में पायल छनकाना शुरू कर दी और देखते ही देखते अपना नाम बना लिया। उन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक था, जिसे पूरा करने के लिए वो लाहौर आ पहुंची और बाजार हुस्न में डेरे डाल दिए। चूँकि उस वक्त हिदायतकार फिल्मों में नए चेहरे तलाश करने के लिए बाजार हुस्न का रुख किया करते थे, तो अंजुमन भी इस उम्मीद पर थी कि उनका हुस्न और रक्स किसी डायरेक्टर को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेगा। चुनाचे उन्होंने अपनी पायल की छनकार पूरे बाजार में मशहूर कर दी और यूं उनका तोती बोलने लगा। अंजुमन के गुन गाने वाले पूरे बाजार हुस्न में फैल गए, जिसकी वजह से उन्हें देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे, जिस पर आम लोगों के साथ साथ इंडस्ट्री के करता धरता भी शामिल थे। उनमें से किसी एक की नजर जब अंजुमन पर पड़ी तो उन्हें फौरन ही एक हीरोइन का अक्स दिखाई दिया जो फिल्मी स्क्रीन के लिए मौजू तरीन थी। उन्होंने अंजुमन को अपनी फिल्मों में काम करने के लिए साइन किया और यूं अंजुमन जो ख्वाब आंखों में सजाए मुल्तान से निकली थी, उसकी ताबीर लाहौर में हुई। अंजुमन ने अपने करियर की पहली फिल्म वर्सटाइल अदाकार वसीम अब्बास के साथ की। उस वक्त वसीम अब्बास की मकबूलियत का ग्राफ कदरे नीचे था, जिसकी वजह से ये फिल्म लोगों की तवज्जो का मरकज बनने में नाकाम रही। अंजुमन पहली फिल्म की नाकामी के बाद दोबारा से बाजार हुस्न की जीनत बन गयी। उन्हें एहसास हुआ कि इंडस्ट्री में काम करने और जगह बनाने के लिए बड़े अदाकारों की सिफारिश लाजमी है। चुनाचे उन्होंने ऐसे अदाकारों के बारे में जानना शुरू किया जिनकी फिल्म इंडस्ट्री में कदरों मंजिलत खूब थी। अंजुमन के रेडार पर सबसे पहले शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली आए, जो उस वक्त जेबा बेगम से शादी करके खुशगवार अज़वाजी और फनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो इंडस्ट्री के इंतहाई सीनियर और तजुर्बाकार अदाकार होने की बिना पर इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। पूरी इंडस्ट्री उनके आगे पलके बिछाती थी। मोहम्मद अली के रुतबे से आशना होने पर अंजुमन ने उनकी हमदर्दी हासिल करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए उन्होंने बाजार हुस्न को छोड़ा और गुलबर्ग कॉलोनी में मोहम्मद अली के घर के पास घर ले लिया, ताकि वो बआसानी अपने मकसद में कामयाब हो सकें। लेकिन उनकी राह में बहुत बड़ी रुकावट जेबा बेगम थी, जो मोहम्मद अली पर उकाबी नजरें रखती थी। क्योंकि वो जानती थी कि इंडस्ट्री में कई हीरोइंस उनके शौहर के साथ कुर्बतें बढ़ाने का शौक रखती हैं, तो उन्होंने अपने शौहर पर खास नजर रखी हुई थी। और फिर मोहम्मद अली भी जाती जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए अपने तौर पर भी एहतियात करते थे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते थे, जिसकी वजह से उनके साथ काम करने वाली वो हीरोइंस जिनके साथ मोहम्मद अली का इंतहाई करीबी वक्त गुजरा, वो भी जेबा बेगम के खौफ से उन्हें मोहम्मद अली भाई कहने लगी थी। तेरे बाजरे दी राखी कैसे मैं कर पाऊंगी, साजन में घबराऊंगी, रांझन में घबराऊंगी, तेरे बाजरे दी राखी। अंजुमन उस वक्त जवानी के ऐन जोबन पर थीं। संगे मरमर जैसा जिस्म रखने वाली अंजुमन मकनातीसी शख्सियत रखती थीं, जिसकी वजह से उन्हें देखने वाला खुद ब खुद खींचा चला जाता था। ये ऐन मुमकिन था कि अगर अंजुमन मोहम्मद अली के साथ राब्ता करने की कोशिश करती तो उसे जेबा बेगम की सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ता, क्योंकि उनके अंदर वो तमाम तर खसूसियात मौजूद थीं जो बआसानी किसी भी मर्द को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती हैं। हालात की संगीनी को भांपते हुए उन्होंने मोहम्मद अली से पहले जेबा बेगम के साथ अपने ताल्लुकात बनाना शुरू किए और उन्हें ये यकीन दिलवाया कि वो किसी तौर मोहम्मद अली के लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगी। एक तवील तगोदो के बाद जब जेबा बेगम के दिल में अंजुमन के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए, तो उन्होंने मोहम्मद अली से कहा कि वो इस लड़की की सिफारिश मुमताज हिदायतकार शबाब किरवानी से करें और उसका स्क्रीन इंटरव्यू कराएं, जिस पर मोहम्मद अली अगले दिन अंजुमन को लेकर शबाब किरवानी के पास पहुँचे और उनके सामने जेबा बेगम की सिफारिश पेश की। शबाब का मोहम्मद अली के साथ ताल्लुक इंतहाई दरीना और मिसाली था। मोहम्मद
मोहम्मद अली ने शबाब की दर्जनों फिल्मों में हीरो की हैसियत से काम किया था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की दिल से इज्जत करते थे। चुनाचे शबाब किरवानी के लिए मोहम्मद अली की जानिब से पेश करदा सिफारिश को कबूल करने के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने अंजुमन को स्क्रीन इंटरव्यू के लिए बुलाया और इसी लम्हे वो भाग गए कि मोहम्मद अली जिस लड़की को लाए हैं ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बनेगी, क्योंकि शबाब इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मोहम्मद अली की नजरें किसी जोहरी से कम नहीं हैं। उन्होंने अंजुमन को देखकर उनमें छुपी सलाहियतें तलाश कर ली थीं, जिसके बाद वो उसे यहाँ लाए, वरना उनके पास बहुत सी लड़कियां सिफारिश के लिए आती थीं, लेकिन वो नजरअंदाज कर देते। लेकिन अंजुमन के मामले में मोहम्मद अली ने इसलिए भी फुर्ती दिखाई क्योंकि उन्हें अंजुमन ने अपने खानदानी पसे मंजर के बारे में सच बताने से गुरेज करते हुए ये कहा कि वो मुल्तान के जमींदार घराने से ताल्लुक रखती हैं। चूँकि उसे फिल्मों में काम करने का शौक था तो उसने रक्स की तरबियत हासिल की। अंजुमन की इन बातों ने मोहम्मद अली के साथ साथ शबाब किरानवी के दिल में भी जगह बना ली और उन्होंने फौरी अंजुमन को मामूली मुआवजे के एवज 3 फिल्मों में कास्ट कर लिया। अंजुमन को एक फिल्म में बैक वक्त वहीद मुराद, एजाज, नन्ना और मोहम्मद अली के साथ काम करने का मौका मिला। जब शबाब फिल्म की अक्सबंदी कर रहे थे तो हैरान रह गए कि अंजुमन लॉलीवुड की 2 हैवी वेट्स वहीद मुराद और मोहम्मद अली के साथ पहली बार काम करते हुए किसी भी तरह से हिचकिचा नहीं रही। हत्ता कि रोमानवी मनाजिर फिल्माते हुए भी उनसे कोई गलती नहीं हुई, जबकि शबाब का ख्याल था कि अंजुमन सीन शूट करते हुए गलतियां करेगी, स्क्रिप्ट भूल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से शबाब ने अंजुमन की कामयाबी के हवाले से पेशगोई की, जिसे आने वाले वक्त ने सच साबित कर दिखाया। अंजुमन उर्दू फिल्मों में तो कामयाब ना हो सकी, अलबत्ता पंजाबी फिल्मों में उन्होंने किसी और अदाकारा को कामयाब ना होने दिया और तनहा जट्टी के तौर पर स्क्रीन पर राज किया। चंद साल गुजर जाने के बाद जब शबाब पर अंजुमन के खानदानी पसे मंजर की हकीकत खुली तो वो इंतहाई दुखी हुए। उनके दिल में अंजुमन को लेकर जिस नौइयत के भी जज्बात थे वो सब उड़न छू हो गए। इसके अलावा मोहम्मद अली की कैफियत भी ऐसी थी। उन्होंने जिस लड़की को शरीफ जादी समझा वो बाजार हुस्न की वो शम्मा थी जिसके परवाने लातादाद थे। अंजुमन ने अपने इंटरव्यू में हमेशा इस बात को झुठलाया कि उनका ताल्लुक बाजार हुस्न से था। वो हमेशा से ये दावा करती आई हैं कि वो जमींदार घराने की चश्मो चराग हैं, लेकिन उनके इस दावे की तस्दीक करने वाले ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। उनके दावे के मुकाबले में जो सहाफी उनका ताल्लुक बाजार हुस्न से जोड़ते हैं उनके दलाइल और सबूत इस कदर मजबूत हैं जिससे हकीकत खुलकर सामने आ जाती है।